साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे प्रामाणिक बातचीत करते हैं और आपका मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप लोगों के द्वारा कुछ प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, आज उन्हीं के संबंध में आपसे बातचीत करेंगे। पहला प्रश्न, यूपी टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी कब आएगी, नया विज्ञापन कब जारी होगा, ये प्रश्न आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। यूपी एलटी ग्रेड में जो टेट का विवाद है, कोर्ट में विचाराधीन है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। और एलटी ग्रेड का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके संबंध में आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती की क्या संभावना है, इस संबंध में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका जो परिचय है, जो संबंध है, वो और गहरा हो और हमारी बातचीत आप तक सीधे पहुंच पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कमेंट देखे तो उसमें एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कमेंट आया था कि ज्ञान देना बहुत आसान है, जो लोग अपने जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाते वो भी ज्ञान देते हैं। साथियों, मेरी जो व्यक्तिगत इच्छा थी इस चैनल को लेकर, मेरा ये मानना था कि आप लोग मेरा मूल्यांकन शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से करें। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या दे पा रहा हूँ, कितनी बेहतर आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ, कैसा आपको मार्गदर्शन कर पा रहा हूँ, इसको लेकर आप मेरा मूल्यांकन करते तो ज्यादा बेहतर था। इसलिए मैं आपसे अपनी व्यक्तिगत बातें साझा नहीं करता था। इसके पहले मेरी क्या उपलब्धियां हैं, मैंने क्या किया है, मैं अपने विषय में आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो मुझे व्यक्तिगत रूप से आत्मश्लाघा जैसे लगता है कि मैं अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कैसे करूं। इसलिए आपने देखा होगा मैंने कभी आपसे अपने विषय में बहुत बातें साझा नहीं किया, सीधे आकर के आपको जानकारी देता हूं और चला जाता हूं। साथियों, आज आपको मैं बता दूं कि आप लोग जिस नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं और टीचिंग के क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित नौकरी है उसको मैंने रिजाइन दिया है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की नौकरी सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाती है टीचिंग के क्षेत्र में। मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को रिजाइन किया है, केवीएस की नौकरी को मैंने छोड़ा है। मैंने 2019 से लेकर के 2021 तक केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए सेवा दिया था। मेरी पहली नौकरी कर्नाटक में उडुपी जिला पड़ता है, समुद्र के किनारे, वहां लगी थी। 2019 से 2021 तक मैं वहां रहा और व्यक्तिगत कारणों से मैंने केवीएस के लिए इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपके संज्ञान में ना हो, 2019 की जो केवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें ये नियम आया था, बाकायदे सिलेक्टेड कैंडिडेट से एफिडेविट लिया गया था कि अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये एफिडेविट में बाकायदे बॉन्ड भराया गया था और मैंने 2 लाख रुपए भी केवीएस को दिए हैं अपना रिजाइन देने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं अपने एमए के दिनों के दौरान ही जेआरएफ क्वालिफाई किया था। मैं यहां पर ये आपको स्पष्ट कर दूं कि जब मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला अपना नाम बताता हूं तो मैंने कोई पीएचडी कृपा पात्र से नहीं किया। मैं बाकायदे जो जेआरएफ की परीक्षा होती है उसको मैंने क्वालिफाई किया और जेआरएफ की फेलोशिप लेते हुए मैंने अपनी पीएचडी किया। 2.5-3 साल जब मेरी पीएचडी हुई थी, मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो गया था, मैं केवीएस में नौकरी करने चला गया। हालांकि आपको ये बता दें कि 2018 के पहले जो पीएचडी का रेगुलेशन था यूजीसी के द्वारा, उसमें ये नियम था, ये प्रावधान था कि अगर आप कोर्स वर्क पूरा कर लेते हैं तो आप नौकरी भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। मैंने एक ये बातचीत आपसे साझा किया, आप ये ना जाने कि जैसे अन्य यूट्यूबर आकर के दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मेरे पास भी उतना ही समय है और मैं भी आपसे किसी लाभ के लिए आकर आपसे बातचीत करता हूँ। साथियों, मैं आपसे बहुत सारी बातें नहीं साझा कर रहा, मैं आपसे कोई भी बात साझा करूंगा, अपने विषय में बताऊंगा तो आपको आत्मश्लाघा ही लगेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है आपसे बताना। मैं जब कहता हूं कि टीचिंग की ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक जिसे मैंने ना पास किया हो, तो मैं कोई झूठ नहीं कहता। प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक मैंने सारी नौकरियों का एग्जाम दिया है, सबके विषय में मुझे ठीक ठाक समझ है, सारी परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई किया है, ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लें। अब मैं बार बार ये बातें आपसे साझा करूं, केवीएस में नौकरी करने की जो बात है मैं देखूंगा, अगर मुझे कोई तस्वीर मिल जाती है पुरानी तो मैं उसको साझा कर दूंगा,
जिससे आप लोग देख करके आश्वस्त हो जाएं कि भाई बात सही है। बहरहाल आइए मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के द्वारा जो कमेंट सेक्शन में यूपी टीजीटी पीजीटी नई वैकेंसी के विषय में पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें बहुत सारे चैनल हो सकते हैं विज्ञापन भी जारी करा दिए हों या बहुत जल्दी उसका एग्जाम भी करा देंगे, लेकिन आपको जो ऑथेंटिक बात बता दें, अभी तक आयोग को अधियाचन ही नहीं प्राप्त हुआ। अधियाचन पे कार्य चल रहा है। एक बार जो भी अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ था, निदेशालय ने जब उसकी जांच कराई उप शिक्षा निदेशक ने, तो उसमें तमाम खामियां तमाम कमियां पाई गई। जो अधियाचन भेजे गए थे वो मानक के अनुरूप नहीं था। कहीं पर आरक्षण की विसंगतियां थी, कहीं पर सीटों की विवरण की विसंगतियां थी, तो उसको पुनः वापस किया गया और निर्देश दिया गया है सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को कि त्रुटि रहित अधियाचन एकत्रित करके जल्द से जल्द भेजा जाए निदेशालय को। अब आपको बता दें कुछ जिलों से अधियाचन प्राप्त भी हो गया जिसमें त्रुटियां नहीं हैं, लेकिन अभी अधिसंख्य जिले ऐसे हैं जिन्होंने अधियाचन नहीं भेजा। अधियाचन निदेशालय को प्राप्त होने के पश्चात निदेशालय उसकी जांच कराएगा कि अधियाचन में किसी प्रकार की जब कोई विसंगतियां नहीं रहेगी, तब निदेशालय के द्वारा आयोग को अधियाचन भेज दिया जाएगा और आयोग अपने स्तर से अधियाचन को लेकर जो भी प्राथमिकता होती है उनको पूरा करने के बाद विज्ञापन जारी करेगा। अब विज्ञापन कब जारी हो सकता है? साथियों, आप जान लें कि विज्ञापन जारी होने में अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा। हमेशा से आपने देखा होगा, अगर आपने इससे पहले टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियां कराई जाती थी, जो विज्ञापन आते थे उनके विषय में, और जब चयन बोर्ड था उसकी कार्य पद्धति के विषय में आप जानते हो, तो आपको बता दें परीक्षा कराने से पहले, जी हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां घोषित होती हैं और परीक्षाएं कराने से पूर्व, जी हाँ, परीक्षा तिथियां घोषित होती थी और परीक्षा से 1 महीने 15 दिन पहले नया विज्ञापन प्रतियोगी छात्रों के लिए जारी किया जाता था। तो इस बार भी यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा से पहले, आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, मैं कह रहा हूं परीक्षा से पहले अधियाचन आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत संभावना है मई माह में, बिल्कुल आप लोग स्पष्ट जान लें, मई माह में यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होने की संभावना रहेगी। इसी दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि आयोग में अभी विचार विमर्श चल रहा है कि जो नई वैकेंसियां हैं उसमें क्या बदलाव करने हैं, क्या बदलाव नहीं करने, या बिना किसी बदलाव के जैसे पुरानी भर्तियां होती आई हैं उसी तरह से भर्ती करानी है। इन सारे मुद्दों पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अगर अभी किसी चैनल के द्वारा आपको कोई नई नियमावली बताई जा रही है तो आपको बता दें आयोग के द्वारा भी कोई नई नियमावली नहीं बनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है कि कौन से बदलाव करने हैं, कौन से बदलाव नहीं करने। जो भी निर्णय होगा, जो भी बदलाव होगा, वो शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात आप ये जान लें, जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें मई माह में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। साथियों, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आगामी विज्ञापन में पदों की संख्या के संबंध में आपको बता दें कि अभी कोई फाइनल बातचीत नहीं की जा सकती, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी अधियाचन का काम चल रहा है। अभी निदेशालय को अधियाचन प्राप्त भी नहीं हुआ है। अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात निदेशालय पे यह बात डिपेंड करती है कि कितने पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तमाम चैनल वाले हालांकि दावा कर रहे हैं कि 30,000 32,000 पदों का अधियाचन आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग एक यह बड़ी भर्ती होने वाली है। 20,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 1,000 पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यह कोई अंतिम बातचीत नहीं है। अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात कितने पदों का विज्ञापन जारी होगा, यह अंतिम निर्णय आयोग का होगा। साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड विज्ञापन को चैलेंज किया गया है माननीय न्यायालय में। कुछ प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी में टेट लागू किया जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड में जिन अध्यापकों की नियुक्ति होती है वो 6 से 8 में भी अध्यापन कार्य करते हैं। इसलिए कुछ प्रतियोगी छात्रों का तर्क है कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन में टेट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथियों, अभी जो 3 तारीख को जो डेट लगी थी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। उसमें सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट मांगा गया है। आयोग के अधिवक्ता से कहा गया है कि आप अपनी बातें एफिडेविट के माध्यम से कहें, शपथ पत्र के माध्यम। आज फिर से सुनवाई है और आज की सुनवाई के बाद देखिए क्या निर्णय निकलता है। अब चूंकि जो चीजें कोर्ट में विचाराधीन है
उसके विषय में बहुत सारी बातें कहना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पुनः एक बात दोहरा दूं कि आयोग, शासन और सरकार एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्यता की पक्ष में नहीं है। उनकी दलील है कि हम जो नियुक्ति करते हैं वो 6 से 8 के लिए नहीं बल्कि 9 से 10 के लिए नियुक्ति अपने यहाँ करते हैं। तो ये कोर्ट का मामला चलता रहेगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कोर्ट का जो मामला है वो लंबा चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षाएं भी आ गई हैं और धीरे धीरे परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। कोर्ट का जो मामला है, जो बात एक बार कोर्ट पहुंच गई वहां पर वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो आप लोग बिना किसी सोच विचार के, परीक्षा तिथियां आपके सामने, आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। टेट की अनिवार्यता सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है। आपका कार्य है पढ़ाई करना। आप ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें क्योंकि 2026 का जो वर्ष है वो आपको नौकरी के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत संभावना है कि 2026 में आपको नौकरी मिल जाए। तो कोर्ट और इन सब चीज़ों में आप अपना दिमाग न लगाइए, आप अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। कोर्ट चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चलते रहेंगी। इसमें कोई ये नहीं है कि एक दिन में निर्णय आ जाएगा। साथियों, जैसे एलटी ग्रेड रिजल्ट के विषय में बहरहाल जो सूचना प्राप्त हो रही है, जल्द ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड का। 20 फरवरी के बाद से विषयवार आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अगर अपनी प्री परीक्षा जो आपने जैसे एलटी ग्रेड की दिया है, प्रारंभिक परीक्षा, उससे संतुष्ट हैं तो मेंस की तैयारी भी करते रहें। साथियों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको जानकारी दे दें। आप लोग जानते हैं जैसा कि सरकार ने टेट और सुपर टेट की परीक्षा तिथियां घोषित कर दिया है। टेट और सुपर टेट की परीक्षाएं कराने के पश्चात जहां तक मुझे लगता है सरकार एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले जरूर आप लोगों के लिए ले आएगी। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में कोई स्पष्ट बातें बाहर नहीं आ रही हैं कि कितने पदों पर भर्ती कराई जाएगी, कब परीक्षाएं होंगी, इस तरह की बातें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन आप लोग ये जान लें कि चुनाव से पहले आप लोगों को एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सौगात जरूर मिलनी चाहिए। तो आप लोग तैयारी करते रहें। टेट और सुपर टेट जिन कैंडिडेट का नहीं है वो लोग तैयारी करके टेट और सुपर टेट वगैरह पास कर लें, जिससे जब भी भर्तियां आए आप उसके लिए एलिजिबल रहें। साथियों, को जरूरी बातें थी जो आपसे साझा करना था। आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर के। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा भी करें, जिससे हम आपसे एथेंटिक बातें कर पाएं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।